हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज याद से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 100 के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हमारे इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को उसका सही जवाब दूंगा। उस वीडियो में यकीनन बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बात करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्द से जल्द 100 के कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ये दोनों ऊपर से नीचे आ गिरे थे, लेकिन यहाँ पर जियाफान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम दोनों ये कहाँ पर आ गए। इसलिए वो जिया से सवाल करता है, लेकिन जिया उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो इसी तरह आगे चलते चलते एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ पर जियाफान कहता है कि यहाँ पर तो काफी अंधेरा है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर जिया वहाँ पर रोशनी कर देती है। साथ ही साथ वो जियाफान से कहती है कि तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। इसके बाद जिया जब अपने आसपास नजर घुमाकर देखती है, तो वो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हो गई थी कि ये तो एक ब्लीडिंग होल है। जो सुनकर जियाफान उसे सवाल करता है कि ब्लीडिंग होल आखिर ये किस तरह की जगह है, जिस पर जिया अपने सामने पड़े हुए स्केलेटन की तरफ जाते हुए जियाफान को जवाब देती है कि ब्लीडिंग होल के बारे में काफी ज्यादा अफवाहें फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि ये डार्क एनर्जी का घर है। और इसके बाद वो स्केलेटन के पास जाकर कहती है कि जरूर तुम ब्लैक हार्टेड गोस्ट होगे। यहाँ जिया उस स्केलेटन को छूने की कोशिश करती है कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्केलेटन से कुछ डार्क एनर्जी निकलकर जिया की बॉडी में इंटर हो गई थी, जिसकी वजह से जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फौरन से अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पॉइजन को क्लियर कर देती है, जिस पर वो कहती है कि मानना पड़ेगा कि मरने के बाद भी ये इंसान अपने आप को छूने नहीं देना चाहता। ये सिर्फ ब्लैक हार्टेड गोस्ट ही हो सकता है, जिसके पास मरने के बाद भी इतनी ज्यादा एनर्जी है। यहाँ जिया की ऐसी बातें सुनकर जियाफान उससे सवाल करता है कि क्या तुम मुझे आसान लफ्जों में बता सकती हो कि ये आदमी कौन है, जिस पर जिया जवाब देती है कि ये वो आदमी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 800 साल पहले ये ब्लड रिफाइनिंग हॉल का रखवाला था। यहाँ साथ ही साथ जिया इस ब्लैक हार्टेड गोस्ट के बारे में और भी बातें बता रही थी, जैसे कि वो बताती है कि ये ब्लड होल इसका एक ट्रेजर रूम है, जहाँ पर ये अपना ट्रेजर जमा करता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसका सर पूरी तरीके से चकरा रहा था और धीरे धीरे वो बेहोश होना शुरू कर देता है। जिया जैसी पलटकर जियाफान की तरफ देखती है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। इसलिए वो फौरन से उसके पास जाकर कहती है कि जियाफान तुम्हें क्या हुआ। लेकिन जियाफान अपने होश में नहीं था। वो खुद को झंझोड़ता हुआ कहता है कि बहुत सर्दी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। इसके बाद जिया जियाफान का माथा चेक करती है, जिससे उसे मालूम हो गया था कि जियाफान की बॉडी काफी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है, उसे बुखार हो गया है। जो जानकर वो भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी जियाफान के साथ शेयर करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि शायद इससे जियाफान की बॉडी थोड़ी सी शांत हो जाएगी। साथ ही साथ जिया अपने रुमाल को पानी में भिगो देती है, ताकि वो जियाफान के चेहरे पर गीला कपड़ा लगा सके। इससे जियाफान का बुखार थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफान को बुखार होने की वजह से उसको बुरे सपने आ रहे थे। उसको अपने बचपन की वो सारी मेमोरीज दोबारा से याद आ रही थी, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पेरेंट उसके नजरों के सामने मारे गए। साथ ही साथ वो कहता है कि नहीं, मेरे पेरेंट इस तरह से नहीं मर सकते। वो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज कोई मेरे गांव वालों, मेरे दोस्तों को बचाओ, वो सब लोग मर रहे हैं। और यहाँ पर जियाफान कहता है कि मैं दोबारा से अकेला नहीं होना चाहता। वो इसी तकलीफ से गुजर रहा था। जबकि दूसरी तरफ जिया को भी मालूम हो जाता है कि जियाफान एक अनाथ है, इसलिए वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। जियाफान ठंड से दोबारा कांप रहा था, जिस पर जिया उसे गले से लगाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर का मिजुई से कहता है कि हमें माफ कर दो, हमने हर तरफ जियाफान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। इसलिए हमें यही लगता है कि अभी के लिए हमें वापस चले जाना चाहिए, ताकि हम अपने लिए मदद लेकर आ सके। और साथ ही साथ तुम जानती हो कि हमारे लिए एल्डर्स को मिशन रिपोर्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर मिजुई कहती है कि तुम लोगों को अगर जाना है तो चले जाओ, मैं यहाँ पर जियाफान को इस तरह से छोड़कर नहीं जाने वाली। जो सुनकर जेंग भी मिजुई के पास आ गया था और वो उसे समझाना शुरू कर देता है कि ब्रदर का बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम जानती हो कि हमने यहाँ पर जियाफान को काफी देर से ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें सेट से ही मिल सकती है। यहाँ जेंग की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मिजुई का जियाफान को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो उल्टा जियाफान की यादों को सोचकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वो याद करती है कि जियाफान हर वक्त उसे बचाने की कोशिश करता रहता था, चाहे तो हालात कितने भी ज्यादा खराब हो जाए, उसने कभी भी मिजुई का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पर ये सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जियाफान पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अब दोबारा से होश में आ गया था। वो देखता है कि मिस जिया उसके साथ ही सो रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बॉडी भी अब पूरी तरीके से फ्रीली मूव कर पा रही थी, यानी कि उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। यहाँ साथ ही साथ जियाफान को काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए वो खाने की तलाश में आगे की तरफ रवाना हो जाता है कि तभी अचानक उसके पैरों के पास एक स्कल घूमता हुआ आ गया था, जिसे देखकर तो उसकी जान हलक तक आ गई थी। कि तभी वो नोट करता है कि अच्छा, ये स्कल तो उस ब्लैक हार्टेड डीमन का है, जिसको उठाकर वो दोबारा से स्केलेटन पर रख देता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्केलेटन पूरा की पूरा कोलैप्स कर गया था, जिसकी आवाज
बात सुनकर मिस जिया भी नींद से उठ गई थी और वो फौरन से जियाफान के पास आकर उससे कहती है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या किया। तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो पूरी गुफा हिलना शुरू कर देती है और साथ ही साथ वहाँ पर एक दरवाजा भी साइड पर ओपन हो गया था। मिस जिया उस गुफा के रास्ते को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो फौरन से उसकी तरफ भागते हुए जियाफान से सवाल करती है कि आखिर तुमने यहाँ पर ये सब किया क्या? हमें पहले तो ये रास्ता नहीं मिल रहा था, आखिर तुम्हें ये रास्ता कैसे मिल गया? जिस पर जियाफान उसे बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उस कल को उठाकर उस स्केलेटन पर रखा था और तभी अचानक वो स्केलेटन कोलैप्स कर गया, जिसके बाद ये दरवाजा खुद ब खुद ही ओपन हो गया। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए उस गुफा में आगे की तरफ जा रहे थे कि तभी जिया को अपने सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो मिस जिया उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि ब्लड डिवोरिंग एक मेरी बहुत बड़ी गलती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जियाफान के पास जो मैजिकल स्टिक है उस पर एक ब्लड डिवोरिंग बीड लगा हुआ है, शायद उसका इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो। यहाँ मिस जिया भी ये सब पढ़ ही रही थी कि तभी वो अपने पीछे देखती है कि जियाफान वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो यही घूमता घूमता आगे की तरफ जा रहा था। ये देखकर मिस जिया फौरन से उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम यहाँ पर इस तरह से टहल रहे हो? ये एक ब्लीडिंग होल है, तुमने तो इसे अपने बाप का घर समझ लिया। वो अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कह रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ दो स्टैचूज पर पड़ जाती है, जिसे देखकर मिस जिया काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहती है कि ये तो किंग और क्वीन के स्टैचूज है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।